दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स। स्टार्ट नहीं था। हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स। चलते हैं, जरा हम बात करेंगे स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के बारे में। जैसा कि हम स्टार्ट कर चुके हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके पहले डिस्कस किया और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है शार्ट नोट में वहां से दो हमने जो पढ़ाया था वो, और इनका चांस बनेगा बच्चा, और हम अपने थंबनेल पे लगा देंगे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मार्क के हिसाब से 5 या 10 नंबर में आ सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमने इसके पहले एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस बताया था। इसके बाद यह है आपका स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ये भी हो सकता है इस बार चांस बन जाए, तो प्लीज आप लोग इसको एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बहुत कुछ है नहीं, एकदम इजी वे में भी अगर आप पढ़ेंगे तो जीवन के उत्पत्ति के बारे में जो पहले कुछ लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, मत दी थी, वो हमने बात की थी। इसके पहले वाले थ्योरी में कुछ हमने बात किया था एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस में, जहां पे हमने अजीवात जीवोत्पत्ति यानी कि निर्जीव जीवों से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में हम लोग बात किए थे। फिर जीवों से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसके बारे में फ्रांसिस्को रेड्डी, लुइस पास्चर, कैनिजारो स्पलेंजानी का थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, जो कि बताता है खुद में कि यह एक ऐसी थ्योरी है जिसके बारे में लोगों की एक बहुत आश्चर्यजनक बातें रही कि यह सारी चीजें एक सुपर नेचुरल पावर से हुआ है। आई मीन गॉड गिफ्टेड, भगवान के द्वारा सारी चीजें बनाई गई हैं। अपने अपने धर्म वालों ने अपने अपने हिसाब से जीवन को बता दिया कि जीवन ऐसे उत्पन्न हुआ है। तो चलते हम बात कर लेते हैं बेटा स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी इस थ्योरी के अनुसार लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन आवर अर्थ, यानी कि इस प्लेनेट पे जो जीवन है ये कैसे उत्पन्न हुआ, ड्यू टू सुपर नेचुरल इवेंट्स, यानी एक ऐसी घटना हुई जो बहुत डिफरेंट टाइप की थी जिसके द्वारा जीवन की उत्पत्ति हुई। द आइडियलिस्ट सपोर्ट, यानी बहुत से जो गंतव्य लोग हैं, जानने वाले लोग थे, उन लोगों ने अपना अपना राय दिया और सपोर्ट किया कि दिस थ्योरी एंड डिस्क्राइब लाइफ एंड एज स्पिरिचुअल एंटिटी आर सॉल, यानी कि बहुत से लोगों ने इसको सपोर्ट किया कि ये जीवन क्या है और कैसे उत्पन्न हुआ है, सुपर नेचुरल पावर के बारे में और भगवान और आत्मा के बारे में इन लोगों ने बता दिया सब कुछ। तो बहुत से लोग इस थ्योरी को सपोर्ट भी किए। क्या था कि सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी, यानी इस थ्योरी को जो सुपर नेचुरल पावर पे बिलीव करते थे कि जीवन की उत्पत्ति भगवान की देन है, इस पे अगर बात किया जाए तो जो सपोर्टर थे, जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे, वो लोग बिलीव करते थे कि लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ वेयर ओरिजिनेटेड या ओरिजिनली क्रिएटेड बाय द सुपर नेचुरल पावर लाइक गॉड, यानी उन लोगों में यह विश्वास था जो इस थ्योरी का सपोर्ट करते थे, उनको यह बिलीव था कि भगवान के द्वारा ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। जैसा कि बाइबल में आप देखेंगे अभी, अकॉर्डिंग टू बाइबल वर्ल्ड वाज क्रिएटेड विद इन 6 नेचुरल डेज, यानी 6 प्राकृतिक दिनों में यह पूरे दुनिया की उत्पत्ति हुई है। पूरे जीवन और पूरे दुनिया का उत्थान हुआ, उत्पत्ति हुआ 6 नेचुरल डेज था। जो फर्स्ट डेज था अर्थ एंड हेवन वेयर क्रिएटेड। जब बाइबल में बात किया गया तो वहां पे बताया गया कि जो पहला दिन था उसमें किसकी उत्पत्ति हुई, अर्थ और हेवन, यानी धरती और स्वर्ग की बात कर सकते हैं कि उत्पत्ति इसकी हुई। वेयर क्रिएटेड, इसके बाद सेकेंड डे पे स्काई वर क्रिएटेड, स्काई वर क्रिएटेड, यानी जो आकाश था वह दूसरे दिन बना, और तीसरे दिन एंसेस्टर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वर क्रिएटेड। अगर तीसरे दिन की बात की गई तब प्लांट यानी वनस्पति और एनिमल्स यानी जीव आए, जंतु आए, वनस्पति एवं जंतु आए, लेकिन मानव की बात अभी नहीं है। आगे देखते हैं। फोर्थ डे सन मून स्टार, सूर्य चांद और तारे कब वेयर क्रिएटेड, फोर्थ डे, चौथे दिन इनकी उत्पत्ति हुई। और 5वें दिन फिश एंड बर्ड्स, यानी मछलियां और पक्षी उत्पन्न हुए। लास्ट डे अगर हम बात करें, आई मीन 6th डे, ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड, जो मानव था यह बना। और वहीं से बात शुरू हो गई, जो फर्स्ट मैन था, फर्स्ट मैन देन वुमेन, पहले मानव, पहले आदमी बना, उसके बाद औरत बनी। आदमी जो पहला आदमी बना उसका नाम था एडम। एडम द फर्स्ट मैन वाज मोल्डेड, जो एडम था ये पहला मानव था बाई
गॉड जो बनाया गया, ईश्वर के द्वारा बनाया गया, और उन्होंने मिट्टी से बनाया था, क्ले के द्वारा, गीली मिट्टी से मानव को बना दिया, आई मीन मैन, आदमी को बनाया, जिसका नाम एडम था। और इस आदमी के 12वें रिब्स से, ध्यान देना, जो आदमी बना उसके 12वें रिब्स से औरत का उत्पत्ति हुआ। यानी औरत की उत्पत्ति अगर हम बात करें तो मानव कैसे बना था? भगवान ने बनाया उनको, किससे? गीली मिट्टी से बना दिया मानव को। और इस आदमी के जो 12वीं रिब्स थी, आई मीन यहाँ की जो पसली जिसको बोला जाता है, उससे निर्माण हुआ औरतों का। दिस थ्योरी रिसीव्ड, यह थ्योरी बहुत ही फास्ट चली, बहुत ज्यादा ये प्रचलित भी हुई, और इसको सारेस जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, सारेस और मिल्टन, इन दोनों ने बहुत सपोर्ट भी किया इस थ्योरी को। बाद में हेल्डन ने कहा कि यह एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है जो 100-200 साल पहले हो गई थी। यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह थ्योरी में है क्या, हो सकता है बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बातें थी। हेल्डन ने अपनी अपनी थ्योरी दी। नेक्स्ट बातें हुई क्या कि अकॉर्डिंग टू हिंदू, यानी हिंदू की जो माइथोलॉजी है, जो हिंदू की विश्वास की जाती है, हिंदू धर्म में जो विश्वास किया जाता है वह क्या है? ब्रह्मा क्रिएटेड द वर्ल्ड, यानी ब्रह्मा जी ने क्या किया? पूरे संसार को बना दिया। इन्होंने कैसे बनाया भाई? अभी सब लोग बता के चले गए, ब्रह्मा जी बचे हैं वो बना लें। तो ये कैसे बनाए थे? गॉड्स, ह्यूमन बींग्स एंड डेविल्स। ध्यान देना, यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं इनके द्वारा गॉड्स, आई मीन भगवान का, ह्यूमन बींग्स का यानी मानव का, और डेविल्स शैतान यानी कि राक्षस का निर्माण हुआ, डेवलप्ड। फिर फ्रॉम हिज हेड, यानी ब्रह्मा जी के सर से, अगर यहाँ पे हम ब्रह्मा जी की बात कर ले ऐसे, तो जो इनका ये सर था, ये वाला भाग, इससे किसका किसका उत्पत्ति हुआ? ये गॉड का हुआ, ह्यूमन का हुआ और डेविल का हुआ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इनके शरीर पे जो बाल था, बर्ड्स फ्रॉम हिज चेस्ट, यहां पे अगर बात की जाए इनकी चेस्ट हो गई, ये चेस्ट से क्या हुआ? बर्ड्स फ्रॉम हिज चेस्ट, इनके चेस्ट से पक्षियों का, गोट्स फ्रॉम हिज माउथ, और इनके मुंह से यानी मुख से गोट का, यहां हो गया गोट, ये हो गया गोट, ये हो गया बर्ड्स, ये हो गया बर्ड्स, और यहां पे हो गया ह्यूमन हो गया, फिर गॉड हो गए, फिर डेविल हो गया। यानी मानव, दानव और भगवान तीनों एक ही साथ आए थे। उनके सर से, ब्रह्मा जी के मुख से आई थी बकरी, और सीने से आई मीन चेस्ट से बर्ड्स आई थी। और जहां भी इनके शरीर पे चारों तरफ बाल था, इस बाल से आने वाला कौन था? फ्रॉम हेयर्स प्लांट, जितने पौधे थे इस ब्रह्मा जी के बाल से आए थे। आई होप आप लोगों को यह थ्योरी, आई मीन स्पेशल क्रिएशन थ्योरी बहुत अच्छे समझ में आई होगी। समझ में आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं, और जितना हो सकता है शेयर करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।